मैं भी खूबसूरत हूँ, खूबसूरती की बात ही कुछ और है। हाय, बसरे रोजगार हूँ, हड्डियों के बैनल अक़वामी जोड़ तोड़ का महर हूँ। सच मुझे दोस्तों, शब्देग ऐसा ही एक लम्हा था जब बातें खुद ब खुद रुक जाती थीं और आंखें खामोशी से स्क्रीन पर जम जाती थीं। ना ऊंची आवाज, ना बनावटी जज्बात, बस जिंदगी जैसे वो वाकई थी। आज हम इस ड्रामे को नहीं बल्कि अपने ही गुजरे हुए वक्त को दोबारा महसूस करेंगे। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। वो दौर जब पाकिस्तान टेलीविजन एक चैनल नहीं, एक मुश्तरका तजर्बा हुआ करता था। जब ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता था बल्कि सोचने की आदत डालता था। 1980 के अशरे के आखिरी बरस पीटीवी के लिए तख्लीकी बलूगत का ज़माना थे। इसी ज़माने में एक ऐसा ड्रामा सामने आया जिसने सादगी को ताकत बना दिया, शब्देग। क्या बात है शब्बन मियाँ, जरा छेती छेती करो, मेरे यार बेली काले पै रहे होंगे। और शब्बन मियाँ काले नहीं, काले बोलो, काले। और मैं भी तो काले ही कहना की होया। और इसकी तहरीर अताउल हक कासमी की थी, जिनके लफ्ज मुस्कुराने के साथ साथ सवाल भी छोड़ जाते थे, और हिदायतकारी मुश्ताक चौधरी की, जिन्होंने बगैर किसी दिखावे के जिंदगी को फ्रेम में कैद किया। From where you coming from, Mr. Young Man? मैं यंग मैन नहीं आगा, मैं शब्बन आगा, शब्बन। अपना मिस्टर शब्बन। यार ये जानवरों की तरह तुम क्या हैवी। ये वो वक्त था जब एक आम सा घर पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी कर जाता था। कहानी के मरकज में था काका मन्ना, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के हिसाब किताब से जरा पीछे रह गया था। वो अपनी माँ सुगरा और 4 कवारी बहनों के साथ एक ही घर में रहता था। जरूर उठेंगी। तुम भगवानों से मुझे मिला तो जरा। हाँ, मैं अभी उनको लेकर आती हूँ, आप बैठिए। मैं क्या, मेरा भी कुछ ख्याल करो मैडम रजिया, मैं भी खूबसूरत हूँ। जरूर। घर के निचले हिस्से में 3 किराएदार बसते थे, तारिक कुरैशी, एम्बे बाजवा और शब्बन मियाँ। जाना भी है एक पार्टी में। मैंने पूछा था कि अंग्रेजी में गैरत को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में गैरत को कुछ नहीं कहते, क्योंकि अंग्रेजों में गैरत होती नहीं। सुगरा की ख्वाहिश बड़ी सादा थी कि इसके घर की बेटियां यहीं अपने घर बसा लें। एमबी बाजवा, देहाती जहन और अंग्रेज बनने का खुमार। रोशनीन से उसकी मोहब्बत मिजाह के पर्दे में मुआशरती तजाद दिखाती है। और फिर अंकल क्यों, वो किरदार जो सच बोलता था, इसीलिए लोगों को नागवार गुजरता था। उनकी बातों में सवाल थे, वजन था और हमारी इज्तिमाई सोच का अक्स था। जरा एक नजर देखना चाहता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं बड़ा हैरान हूँ यार, मैंने क्या आखिर क्यों? ये हर वक्त जो बातों में क्यों क्यों करते रहते हो, इसका कोई फायदा होता है? ये क्यों इतना क्यों इस्तेमाल करते हो अंकल, क्यों? काका मना खुद को हड्डियों का डॉक्टर समझता था और उसकी नेकनियति अक्सर मरीजों के लिए मजीद मसला बन जाती थी। मैं भी खूबसूरत हूँ, खूबसूरती की बात ही कुछ और है। हाय, बसरे रोजगार हूँ, हड्डियों के बैनल अक़वामी जोड़ तोड़ का महर हूँ। सच मुझे। जब वो खुद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर नीलम को देखता है तो उसके दिल में एक नया ख्वाब जन्म लेता है। सकदा ये थोड़े जे पैसे मैंने संभाल के रखे हुए थे, ये तू रख ले। काश काश कदी ऐसा होवे कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी बीमार होवे तो उन्हें ये फिक्र ना होवे
कि उहदे इलाज वास्ते पैसे कहां ते एक तारीफ, एक नर्म लहजा और गलतफहमियों का एक सिलसिला। ये सब हंसी के साथ साथ इंसानी कमजोरियों की खामोश तस्वीर बन जाता है। क्यों क्यों नहीं कहा? आखिर क्यों? लो शुरू हो गए। ओए मैं कोई पागल है? ओ पुੱਤ मैं तेरी खबर लेन आया मैं। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਲਾਵੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ कबूतर की तरह। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल बनता है, हमने ऐसे ड्रामे क्यों खो दिए? शायद हमने ठहराव खो दिया, शायद हमने सादा बात पर हंसने की सलाहियत खो दी। रस्ते में एक पुलिस वाले ने मैनू पकड़ लिया। मैनू कहन लगा तू मैनू मशकूक लगदा है। मैंने कहा भाई जे मैं तेनू मशकूक लगदा है तो तू मेरी तफ्शीश कर ले। कहंदा तफ्शीश तां हुण तेरी थाने चल के होवेगी। मैंने कहा चल थाने। मैं उहदे गल थाने चला गया। थाने चल के नहीं, क्या मैंने कोई जुर्म करया है? क्या करया मैंने? या कानून कहंदा भी मुल्ज़म कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? मैंने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरी बात का क्या जवाब देना था उन्होंने? जवाब देने की बजाय बड़ा मारा। शबे देग हमें ये नहीं बताता था कि कौन ठीक है और कौन गलत। ये बस इंसान दिखाता था अपनी खामियों के साथ। आप मुझे थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकती थी। अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? माँ जी क़यामत ही टूट पड़ी है। माँ जी मेरा निकाह डॉक्टर नीलम के साथ हो रहा था। मैंने 2 बार कबूल कह दिया था, 1 बार रहे थे। माँ जी आपने मुझे उठा दिया। और शायद इसीलिए ये ड्रामा आज भी अजनबी नहीं लगता। मन्ने मुबलिक 10,000 रुपए हकमैल निस मुअज्जल निस गैर मुअज्जल केव्स डॉक्टर नीलम दुख्तर डॉक्टर फिरोजदीन तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है। आप ऊंचा सुनते हैं, मैंने कह जो दिया कबूल है। कबूल है। शबदेग अपने वक्त का सुपरहिट ड्रामा था, मगर इसकी असल कामयाबी रेटिंग नहीं, यादें थी। काका मन्ना, अंकल क्यों, तारिक कुरैशी, ये किरदार आज भी लोगों की गुफ्तगू में जिंदा है। शादी नहीं हुई और तुम्हारी नौसत की वजह से खुद तुम्हारी अपनी शादी नहीं हुई। पता नहीं ये तीनों मनहूस बुरछे कहाँ से आ गए? छोटी आंखों वाले, मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग। इस महीने के आखिर तक ये मकान मुझे खाली चाहिए। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो हमारी सांसों के साथ चलती रहती हैं। शबदेग ऐसी ही एक याद है। आपके दिल में इस ड्रामे से जुड़ी सबसे गहरी याद क्या है? तबसरे में जरूर लिखें। भाई साहब हाय पीर की भी क्या बात है। लो भाई साहब, अब आप इसे मेरे पास परसों लेकर आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये वापस नहीं आएगा। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरी दौर को महसूस करना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन यादों को आगे बढ़ाएं। उर्दू से मेरा दोहरा रिश्ता है। तुम्हारी तो सिर्फ कौमी जबान है ना, मेरी मादरी जबान भी है। चुनांचे मुझे इससे इश्क है इश्क। पर मैं पंजाबी भी सीखना चाहना, क्योंकि सीखूंगी जंपा जाके